हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो देखिए, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल्स कहा जाता है। तो भारत का मूल संविधान यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी जाएगा 8 अनुसूचियाँ। और इस समय वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 हैं। बात करें भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। तो देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रथम यानी कि पहली अनुसूची है, तो इसमें भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या तो 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। अब देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने थे तो उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दोबारा से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो गई है। तो आपको याद रखना है, इस समय वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। देखिए, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों ही एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए, बात करें संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेतन भत्ते और पेंशन। तो देखिए, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी यानी कि जो संवैधानिक बड़े पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी बड़े संवैधानिक पद हैं, उन सभी के जो वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं उसका संबंध दूसरी अनुसूची से है, यानी कि दूसरी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि सर्वाधिक जो वेतन दिया जाता है किसे दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रति महीने 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और भत्ते भी मिलते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शपथ। तो देखिए, जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी जो मैंने आपको बताई जो संवैधानिक बड़े पद हैं, तो उन सभी को पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ, पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, दूसरी में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है और तीसरी में शपथ। तो आपको तीनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, यानी कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं या किस राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी है, तो इसका उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस राज्य की हैं, यानी किस राज्य से राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं कितने, 31। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लोकसभा सीटें भी कितनी हैं, 80 हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा SC और ST। तो देखिए, 5वीं अनुसूची में SC यानी कि अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, तो इन दोनों के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है, 5वीं अनुसूची में SC और ST का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा छठी अनुसूची में। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में अनुसूची बताई थी 5वीं अनुसूची, तो उसमें भारत की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो छठी अनुसूची है
इसमें भारत के केवल 4 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का वर्णन है। तो ये 4 राज्य कौन कौन से आपको याद रखने, कई बार पूछे जाते हैं। देखिए AM TM, यानी कि ए से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा और M से हो गया मिजोरम। तो भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। तो देखिए भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची बनाई गई, जिनमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 सूची बनाई गई 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो संघ सूची है इस सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में शुरुआत में 97 विषय थे, लेकिन इस समय वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब यहाँ पर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में शुरुआत में 66 विषय थे, लेकिन इस समय वर्तमान में 61 विषय हैं। बात करें अब समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, लेकिन इस समय वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो आपको याद रखनी है सभी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 22 भाषाएं। तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें कि मूल संविधान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, लेकिन इस समय वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, शुरुआत में 14 थी, उसके बाद इसमें एक भाषा जोड़ी गई, उसके बाद इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई और लास्ट में अब 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। तो इस प्रकार से वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जो यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो इसमें 14 के बाद जो भाषा जोड़ी गई थी, कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद जो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में। कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। लास्ट में जो 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, कौन? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई सन 2003 में। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 में। तो देखिए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, तो इसे 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दल बदल विरोधी कानून यानी कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पता चल गया होगा कि जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो जो 10वीं अनुसूची है इसे भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज संबंधित संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11वीं। तो देखिए 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि पंचायत राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायत राज में 29 विषय हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। तो आपको विषय भी याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो देखिए बात करें 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। और देखिए जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या है, तो इसमें शहरी स्वशासन है, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका
नगर पंचायत का वर्णन इन तीनों का 12वीं अनुसूची में किया गया है। और देखिए बात करें 12वीं अनुसूची में जो शहरी स्वशासन यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, तो इन्हें कितने विषय दिए गए हैं? तो इन्हें 18 विषय दिए गए हैं जिन पर ये कानून बना सकते हैं। और पंचायत राज में कितने विषय थे? 29 विषय थे। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आपका कोई भी सुझाव हो या आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।